हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी प्यारे दोस्तों। एसबीआई पीओ 2025 की प्रीलिम्स एग्जाम डेट्स आउट हो चुकी हैं। वैसे तो जब नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने शुरुआत में कह दिया था या तो कि जुलाई या अगस्त। यहां से साफ पता चलता है कि जुलाई अगस्त का मतलब ये या तो जुलाई के अंत में या अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में, राइट। तो देखिए, उन्होंने जुलाई के लास्ट वीक में तो ना सही, लेकिन अगस्त के फर्स्ट वीक में उन्होंने एग्जाम रख दिया है। यानी कि यहां सबसे बड़ी ये भी एक चीज देखने को मिली है कि एसबीआई पीओ में इतनी कम वैकेंसीज होने के बावजूद एसबीआई ने आपको 3 डेट रिलीज की है, राइट। 2, 4 एंड 5 अगस्त, इन 3 डेट्स में आपका एग्जाम है, राइट। शिफ्ट का भी कहीं ना कहीं रिवील नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है मे बी 2 और 4 की चारों शिफ्ट हो, या फिर आपका 5 की 1 या 2 शिफ्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो कुछ भी हो सकता है, वो बाद की बात है। इस पर हमें ज्यादा सोचना नहीं है, ना ही हमारे सोचने का विषय है, ठीक है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि इन 3 डेट्स में एग्जाम होने वाला है, ठीक है जी। तो यानी कि अगर 2, 4, 5 को एग्जाम होने वाला है तो साफ सी बात है कि भी आपके पास 25 तारीख तक, आई थिंक 25 या 26 तक आपका जो है जुलाई तक आपके एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी बॉदर्ड मत होना, इस चीज को सोचना ही नहीं है। वैसे तो आप मैच्योर हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता। आप भी जानते हैं कि बैंकिंग के किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें, एडमिट कार्ड 1 वीक पहले आपको जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। और हमें क्या करना है उस चीज को, हमें पता है कि 1 वीक पहले आ जाएंगे, वो तो श्योर है। हमारे पास डेट निश्चित है, ये हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आज है 17 तारीख, ओके, तो यानी कि हमारे पास मोटा मोटा कह सकते हैं कि 15 से 17 दिन हम कह सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले तो कोई नहीं कर पाता उतना अच्छे से, राइट। तो हम ये मान लेते हैं कि 15 दिन मान लेते हैं। उसके बाद तो फिर ये जो है, राइट, लास्ट के 15 दिन आप क्या करें। अभी आप क्या कर रहे होंगे, अभी आप जो है सभी के सभी या तो सिलेबस तो अपने ऑब्वियसली कंप्लीट कर ही लिया होगा, आपका रिवीजन ही चल रहा होगा, प्रैक्टिस ही चल रही होगी, राइट। और साथ के साथ आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी वहां पर डील कर रहे होंगे, राइट। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा मेंस के लिए रुक जाना है, ठीक है। अब 15 दिन पूरा का पूरा समर्पित, पूरा का पूरा डेडिकेटेड आपका प्रीलिम्स के लिए होना चाहिए, पहला, राइट। ये पॉइंट अपने जहन में रखिएगा। यानी कि अंतिम ये 15 दिन में आपको क्या करना है, अंतिम 15 दिन में आपको जो है सिर्फ और सिर्फ प्री को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने सिलेबस अच्छे से कर लिया है, राइट, इवन प्रैक्टिस भी कर ली। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर जो प्री का जो खेल है वो ऑब्वियस है कि भी आपका जो है स्पीड का, ठीक है, एक्यूरेसी, ठीक है, ये 2 अहम भूमिकाएं यहां पर निभाती हैं, राइट, ठीक है जी। आपकी स्पीड भी ठीक ठाक होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक्यूरेसी का भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज को सही करने के लिए आप जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक दे सकते हैं आपको उतना देना होगा। एटलीस्ट डेली आप सेल्फ एक आप मॉक जरूर लगाइएगा, ठीक है। उस मॉक को प्रॉपर एनालिसिस करना है आप सभी को, प्रॉपर एनालिसिस, ठीक है, राइट। प्रॉपर एनालिसिस करिए। इस काम को करने में ज्यादा से ज्यादा आपका जो है या तो 1.5 घंटा जाएगा, या हार्डली उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, या 1 घंटा 45 मिनट, इतना जाएगा, ठीक है। तो एक मॉक लगाएं, राइट। अब यहां पर जो भी लैग कर रही हैं चीजें, जहां भी आप लैग कर रहे होंगे, ठीक है, राइट, उसको पहले प्रॉपर आपने जो है उस पर काम करना है, राइट। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो इंग्लिश, हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ चीजें निकल कर आएंगी, उन पर आपको प्रॉपर काम करना है। या फिर किसी में कुछ ज्यादा ही दिक्कत आ रही है तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे कि भी इंग्लिश में आपको लग रहा है कि भी कुछ कमी है, राइट, तो इसका एक आप मॉक के साथ साथ इसका एक सेक्शनल टेस्ट भी आप जरूर दीजिए, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट भी आप जरूर दें। अब ये नहीं है कि हो सकता है कि आप में से किसी के इंग्लिश कमजोर हो, किसी की क्वांट कमजोर हो, किसी की रीजनिंग कमजोर हो सकता है किसी का भी कोई भी सब्जेक्ट, जिसका जो सब्जेक्ट पहले से ही वीक रहा है वो उसको और अच्छा करने के लिए और मजबूत करने के लिए सेक्शनल टेस्ट भी साथ के साथ देता रहे, ठीक है। यानी कि मॉक तो उसको सेल्फ देना ही देना है, साथ के साथ वो क्या करें, सेक्शनल टेस्ट भी यहां से वो देते रहें,
ठीक है, सेक्शनल टेस्ट आप जरूर देते रहें ध्यान से। ओके, कोशिश करिए हो सके तो 2 मॉक आप यहां पर जरूर दीजिए। ठीक है, 2 मॉक आप दीजिएगा। ये तो आपका खुद के लिए हो गया, तो सेल्फ हो गया। लेकिन सबसे अहम और सबसे जरूरी यहां पर क्या है कि जिस भी कंसर्न फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं, मैं ये कभी नहीं कहता कि आप मेरे से ही, जहां से भी जिससे भी आप पढ़ रहे हो ना, आप पहली बात तो उसको छोड़िएगा मत। राइट, ऑब्वियस है कि वो भी, हम भी, जैसे हम भी आपको ऑब्वियसली एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के लिए करा ही रहे हैं। अदर और भी प्लेटफॉर्म्स आपके जो है वो भी एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के लिए करा ही रहे होंगे, निश्चित है। तो इसमें तो सोचने वाली बात नहीं। जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, उसको लगातार अब आपको अंत तक उसके सेशन को फॉलो करना है। राइट, हर दिन टीचर अपना अथक प्रयास कर रहा हो कि मैं क्या बेहतर इन अंतिम 15 दिनों में बच्चों के लिए दे सकता हूं। ठीक है, और साथ के साथ वो अप्रोच भी, राइट, तरह तरह की चीजें उनके सेशन में आपको या हमारे सेशन में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो लास्ट के 15-16 दिन जो है आपको एक सेशन ईच सब्जेक्ट, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि एक सेशन आपने मेरा देख लिया, एक सेशन किसी और का देख लिया, एक सेशन फिर किसी और का, ना बाबा, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ एक सेशन फॉलो करना है, मतलब हर एक सब्जेक्ट का। जैसे कि प्री में 3 सब्जेक्ट आते हैं, तो तीनों का एक एक सेशन आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो जो भी आपको करा रहे हैं, या वो मॉक करा रहे हैं या फिर सुपर मॉक करा रहे हैं हम, ठीक है, तो जो भी आपको मिल रहा है उसको देखिए, वहां से आप प्रॉपर तरीके से पहले आप खुद भी, जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं पहले खुद भी ट्राई करें। ठीक है, और जो टीचर आपको अप्रोच बताता है, उन अप्रोच को आपको अच्छे से फॉलो करना है, उस अप्रोच को अच्छे से फॉलो करना है। यानी कि आपके पास डेली एक सेशन टीचर के द्वारा, जहां आपको अच्छे अच्छे अप्रोचेस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छा बेहतर कंटेंट मिल रहा होगा, एंड साथ के साथ आप खुद से भी एक मॉक टेस्ट तो आपको करना ही है, लेकिन हो सके तो 2 मॉक टेस्ट दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 मॉक टेस्ट भी आप जरूर दीजिएगा, दे सकते हैं तो। ठीक है, राइट, एक सुबह में हो गया, एक आपका शाम के समय में हो गया। राइट, अब आप कहेंगे सर ये काम को करने में तो ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, खैर, लेकिन प्यारे दोस्तों यहां पर सबसे जरूरी यह भी होगा कि जब आप एनालाइज कर रहे होंगे उन मॉक से, तो जहां भी जिस टॉपिक में आप लैग कर रहे हैं उसको अच्छे से आपको कवर करना है। राइट, उसको अच्छे से कवर करना है, या ना कि ऐसा मत करना कि भी मान लीजिए जैसे कि रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग में किसी टॉपिक जैसे स्लॉग सही, तो स्लॉग में अगर आपका मान लीजिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया, राइट, तो हमें पता चल जाता है कि क्या जेन्युइनली हमसे अनइंटेंशनली मिस्टेक हुई है। मतलब ऐसा होता है कि भी जैसे एक तो होता है कि मुझे पता ही नहीं उसके बारे में, तो ये तो ठीक है जी। एक ये है कि भी मुझे पता था लेकिन अनजाने में गलती हो गई, वो तो चलो ठीक है, यानी कि मतलब आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है लेकिन वो अनजाने में गलत हो गया, जल्दबाजी में गलत हो गया। लेकिन वहां से आपको ये सावधान हो जाना है कि भी ठीक है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। राइट, वहां से आपको ये सीख मिलेगी कि बहुत ज्यादा हबड़ दबड़ नहीं करना है, पेशेंस के साथ चीजों को करना है। ठीक है, एक होता है कि भाई चीजें आती हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, कहां पर कमी है, तो उसको ठीक से ढूंढना है और उस पर बेहतर तरीके से काम करना है। ठीक है, जैसे क्वांट है, तो क्वांट में मान लीजिए SI है, राइट, फॉर्मूले याद है, क्वेश्चन फिर भी नहीं बन पा रहा है, तो प्रॉपर या तो जहां से भी जो कोर्स आपने खरीदा है उससे उस टॉपिक को अच्छे से फिर से कवर करिए। ठीक है, स्पीड बढ़ा के, या फिर उन PDF जो भी आपको PDF या नोट्स के रूप में जो भी आपके पास है उनको एक बार फिर से दोहराइए। ठीक है, लेकिन उस टॉपिक को मजबूत करिए साथ के साथ। इस काम को करने में आपको वक्त लग जाएगा, नहीं तो 2 मॉक देने में ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि 1-1 घंटा मॉक का हो गया और आधा घंटा आपका एनालिसिस का हो गया, यानी कि इस काम को करने में 3 घंटे या हार्डली 4 घंटे मान लीजिए, 4 साढ़े 3 इतना ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। और 3 घंटे आपके जो आप जिस भी मेंटोर से आप फॉलो कर रहे हैं, जिसको भी, उनके एक एक सब्जेक्ट का एक एक टीचर जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, 3 घंटे उसके हो गए, ये तो ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटे हुए। ठीक है, और इससे और डेली करंट अफेयर तो आप ऑब्वियसली इसको तो प्लीज मिस मत ही करिएगा। ऐसा मत करना कि 15 दिन का बर्डन नहीं डाल लेना है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो तो करना ही आपको। भले ही आप एक बार को बैंकिंग अवेयरनेस ये सब छोड़ दीजिएगा, लेकिन डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल इसको अपने रूटीन में रखना। ठीक है, तो यहां से हो सकता है कि भी आपका जो है 2 घंटा आपका लगे, और आधा घंटा या 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप जो है वोकैब के लिए, ये काम तो आपको करना ही करना है साथ के साथ इसके। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही कर लेना।
बाकी जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो फिर प्रॉपर मेंस के लिए बताया जाएगा, लेकिन अभी आपको मेंस को ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है, राइट? नहीं तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगी। अभी सिर्फ आपके दिमाग में प्रीलिम्स ही होना चाहिए, और लास्ट के 15 दिन तो ऑब्वियस है कि दिमाग में सिर्फ प्रीलिम्स के अलावा कुछ और हो ही ना। बस हाँ, इतना कर लेना कि करंट अफेयर्स और एडिशनल ये मिस मत करिएगा, इसको करते रहिएगा साथ के साथ, और आधा घंटा वोकैब। ये वोकैब करेंगे तो ऑब्वियसली ये तो प्रीलिम्स में भी आपकी हेल्प करेगी। इतना कर लेना। और आपको मैं बता दूं कि भाई यहां हम आपको आपके लिए जो हम चला रहे हैं वो SBI PO 2025 के लिए टारगेट सीरीज आपकी जो है बच्चों चल रही है। टारगेट सीरीज जिसमें आपको जो है प्रीलिम्स के सुपर मॉक आपको करा रहे हैं हम सभी। प्रीलिम्स के सुपर मॉक आपको मिल रहे हैं। आप चाहें तो इन क्लासेस में जरूर जुड़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम और एकदम कहते हैं कि माइंड ब्लोइंग कंटेंट के साथ में आप सभी के समक्ष होते हैं। आप एक बार सेशन में विजिट करिए। सुबह 9 बजे हमारे तरुण सर क्वांट की क्लास ला रहे होते हैं इसमें, राइट, इसी चैनल पे, ठीक है, लेकिन वो लाइव होती है। लाइव सेक्शन में आप जाकर देखेंगे, सुबह 9 बजे तरुण सर क्वांट की क्लास ले रहे होते हैं इसमें। 12 बजे मेरी क्लास यानी कि आपके रोहित सर की रीजनिंग की क्लास इसमें हो रही होती है, और उसके बाद 3 बजे आपकी जो है इंग्लिश की क्लास इसमें आपको किरण मैम बहुत ही बेहतर और शानदार कंटेंट के साथ आपको जो है एक अच्छा सेशन, बढ़िया सेशन ले रही होती है। तो ये तीनों सेशन आपके जो है प्रीलिम्स सुपर मॉक आपके जो है चल रहे हैं फॉर SBI PO, साथ के साथ IBPS PO भी, ठीक है। तो इन सेशंस में आप जरूर जुड़िएगा। ओके, चलिए मेहनत करते रहिए, किसी तरह के इधर उधर भटकाने या किसी इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन में मत पड़िए चक्कर में, और ना ही ज्यादा सलाह के चक्कर में पड़ना है आपको। अपने फोकस रहिए एक काम पे, ठीक है, राइट, क्योंकि SBI लगातार सरप्राइज पे सरप्राइज देता जा रहा है, तो इसलिए अपना जितना फोकस बढ़ाकर रखेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। इधर उधर की चीजों में रहेंगे, इधर उधर की बातों में आएंगे तो जो लक्ष्य है वो आपके हाथ से निकल सकता है। तो दोस्तों लगातार आप जो है काम करते रहिए। निश्चित कहते हैं कि पाले में आपके ही चीजें गिरेंगी, लेकिन जब आप डेडिकेटेडली फोकस्ड और कंसिस्टेंट होकर काम करते रहेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।